हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम उसकी पहचान कैसे करते हैं वो देखेंगे। जब हम हिंदी वाक्यों को बोलते हैं और उन वाक्यों के अंत में इस तरह के शब्द हम पाते हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया होता है, तो वो सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। उनको बनाने का क्या तरीका है, आज हम इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और जो नए पॉइंट आ रहे हैं, जो आपको नहीं जानते थे जो पॉइंट, वो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहेंगे। और जो वीडियो के बाद भी अगर कोई आपकी बात या आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर वो मालूम कर सकते हैं। तो देखेंगे बोर्ड पर कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हम एक बार और बताना चाहते हैं कि पहचान इस तरह से है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया हुआ होता है। इस तरह के शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं और ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। परफेक्ट इसलिए क्योंकि समय दे दिया गया है। अगर ये हम समय हटा देंगे उसमें से तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन अगर समय दे दिया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना सीखा था, उसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव का इस्तेमाल कर रहे थे। बस यहाँ पर हैज़ हैव का जो पास्ट टेंस होता है वो हेड होता है, वो हमें रखना है। बाकी वही स्ट्रक्चर है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था। लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या करेंगे? अगर इस तरह का कोई भी वाक्य आ रहा है जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हैं और साथ में समय भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हेड लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और कोई एक्सेट्रा वर्ड है तो उसको लिख देंगे। उसके बाद टाइम देखेंगे। अगर परफेक्ट टाइम है या डेफिनिट टाइम है तो उसके लिए हम सिंस लिखते हैं, और कोई ड्यूरेशन वाला समय जाहिर हो रहा है, इंडेफिनिट टाइम है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट टाइम और इंडेफिनिट टाइम के लिए हमने पहले ही एक लिस्ट बनाकर आपको दिखा दी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जब आपने बनाए थे, तो उसी के हिसाब से आपको करना है। निगेटिव में हमें क्या करना है? हेड और बीन के बीच में नोट लगाना है। बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना करेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो हम उसकी रचना इस तरह से करेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है हेड, उसको हम शुरू में रख देंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर सब्जेक्ट, हेड, सब्जेक्ट, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड, फोर या सिंस। जो समय दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फोर या सिंस में से एक को लेना होगा। उसके बाद हम टाइम रखेंगे और उसके बाद लास्ट में, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जो आपको बार बार बताया जा रहा है, वो कोई भी वाक्य जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, उसकी अंग्रेज़ी बनाते समय हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की या इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेज़ी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेज़ी लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट, तो कुछ भी है, हम इसमें हेड ही ला रहे हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, तो हेड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद एक्सेट्रा वर्ड, अगर आपके वाक्य में कोई एक्सेट्रा वर्ड है वो लिखेंगे। उसके बाद टाइम के लिए फोर या सिंस। फोर का इस्तेमाल आप इंडेफिनिट टाइम के लिए कर रहे हैं या ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, और सिंस का प्रयोग आप डेफिनिट टाइम के लिए या टू द पॉइंट टाइम के लिए कर रहे हैं, आप करेंगे। उसके बाद आप फोर या सिंस लिखने के बाद आपको टाइम लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस तरह से आप अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना आसानी से कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पर दिखाऊंगा ज़रूर, और चारों तरह से ये जो स्ट्रक्चर है उसको इसमें ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। देखेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए बोर्ड पर एक सेंटेंस आ गया है और ये सेंटेंस है, ये लड़के, बहुत सारे लड़के, ये लड़के 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। आपने पहचान कर ली। लास्ट में रहा था, रही थी शब्द में से कोई एक आ गया है फ्रेज़, और इसमें आपको टाइम शो करने वाला भी है 3 बजे।
दर्शा रहा है कि कोई समय है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ। अब हम इसको बनाना सीखेंगे और हमें लग रहा है इसमें निगेटिव भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे। क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है इस सेंटेंस में, कार्य कौन कर रहा है, ये लड़के। तो अगर एक लड़का होता है तो हम लिखते दिस, बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे दीज बॉयज़। हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हेड लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, देखते जाइए आप स्ट्रक्चर में, बीन। उसके बाद खेल रहे, ठीक है, जिसमें रहा रही जुड़ा हुआ है वो आपको दर्शाएगा कि वो क्रिया है या वो कार्य सब्जेक्ट ने किया है। तो खेलने की क्या है अंग्रेज़ी, प्ले, ING आपको जोड़ना है, प्लेइंग। दीज बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे। जब हम ये पूछते हैं और उसके जवाब में जो बात आती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट है ना वर्ब के बाद, तो ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद आपको दिया हुआ फॉर या एटसेट्रा वर्ड तो है ही नहीं कुछ, आपको फॉर या सिंस लिखना है। फॉर या सिंस आप देखिए, ये परफेक्ट टाइम है, ड्यूरेशन है, आपको पता चलेगा कि डेफिनिट टाइम है, ये टू द पॉइंट है, 3 बजे। तो आप 3 बजे को कैसे लिखेंगे, पहले तो सिंस लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 3 o'clock। These boys had been playing cricket since 3 o'clock, और फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये हो गया। अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैड के बाद नोट लगाएंगे, या हैड और बीन के बीच में हमें नोट लगाना है। मैं बना देता हूँ। ये हो गया। दिस बॉय हैड नॉट बीन, निगेटिव में हैड के बाद नोट आना है, या बीन और हैड के बीच में हमें नोट को रखना है, निगेटिव हो गया। इसका अनुवाद ये हुआ, क्या ये लड़के 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसका अनुवाद ये हुआ। अब हम कहना चाह रहे हैं, क्या ये लड़के 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपको क्या करना होगा, हेड को ये शुरू में रख दो आप यहाँ, तो हम हेड यहाँ रख देते हैं और बाकी सेंटेंस हम वैसे लिख देंगे, हैड दीज बॉयज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है, क्या ये लड़के यहाँ 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, कितना आसान है। उसके बाद अगर आप कहेंगे ये लड़के यहाँ पर 3 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, अगर हमें ये बनाना हो तो हम क्यों वर्ड की जो हमने हिंदी वाक्य के बीच में इस्तेमाल किया है उसकी अंग्रेज़ी हम सबसे पहले लिखेंगे, या ये कह लीजिए इस हेड से भी पहले हम उस प्रश्नवाचक वर्ड की अंग्रेज़ी लिख दें और बाकी वैसे ही उतार देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। वाई हैड दीज बॉयज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट थ्री o'clock। कितना आसान है। एक ही सेंटेंस को बनाकर हमने 4 रूपों में बना लिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ये 3 बजे ना कहेगा 3 घंटे से कर लें तो इसमें क्या चेंजिंग होगी बताइए। हाँ बोलो, क्या चेंजिंग होगी। हाँ, आप ये कहेंगे सिंस के स्थान पर आप लिख देंगे 4, 3 ऐसे लिखेंगे 3 hours, 3 घंटे, ठीक है। तो हो जाएगा सेंटेंस, दीज बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। निगेटिव में दीज बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। बस यहाँ पर o'clock की जगह 3 hours करना है और सिंस की जगह हमें 4 करना है, उसका अर्थ हो जाएगा 3 घंटे। बस यही फ़र्क होता है डेफिनिट टाइम में और इनडेफिनिट टाइम में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आसानी से सीख लिया होगा।
इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको बात मालूम करनी है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उनके रिप्लाई हैंड टू हैंड दूंगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बाय।